आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी में सबसे अधिक ऊर्जावान फोटोन की ऊर्जा क्या होगी। तो देखो, जब बामर श्रेणी बनती है तो ये मैंने क्या कर दिया कि अलग अलग कक्षाओं की ऊर्जा स्तर लिख दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर ऊर्जा स्तर है ये, जैसे कि यहाँ पर अलग अलग ऊर्जाएं होंगी। तो n बराबर एक, पहली कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा हो तो उस समय हमारी यहाँ पर ऊर्जा स्तर ये होती है। ये लगभग हमारी हाइड्रोजन परमाणु के लिए कितनी आती है, -3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर दूसरी कक्षा में ऊर्जा हमारी निकालनी हो तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तीसरी में -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर ऊर्जा स्तर होता है हमारे। ठीक है, चौथी, पांचवी। अब क्या होता है कि अगर मान लो कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो अनंत कक्षा से और पहली कक्षा में आता है, या फिर किसी भी कक्षा से, ऊपर वाली की जितनी भी कक्षा है यहाँ पर पहली कक्षा में आता है, प्रथम कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो उस समय क्या होगा कि देखो यहाँ पर हमारी ऊर्जा स्तर ज़्यादा है, यहाँ पर ऊर्जा स्तर कम है। तो जो ऊर्जा का यहाँ पर अंतर आया उसके कारण यहाँ पर क्या होगा कि एक फोटोन उत्सर्जित होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर उच्च कक्षा से, पांचवी कक्षा से यहाँ पर पहली कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो उस समय भी एक फोटोन उत्सर्जित होगा। तो यहाँ पर फोटोन उत्सर्जित हो रहा है। ठीक है, तो ये एक विकिरण का निर्माण कर रहा है और ये विकिरण एक श्रेणी होती है जो कि हमारे यहाँ पर लाइमन श्रेणी कहलाएगी, जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में संक्रमण होता है। ठीक है, अब क्या होगा कि ऐसे ही हमारे पास और कक्षाएं भी हो सकती हैं। जैसे कि हमारा इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा तक ही आता तो क्या होता, उस समय भी हमारा जो ऊर्जा स्तर होता वो अब अलग होता, वो अलग यहाँ पर निर्माण कर रहा है। तो ये हमारी बामर श्रेणी कहलाती है। तो इस समय जो फोटोन निकलेगा सबसे ज़्यादा ऊर्जावान कौन सा होगा, जब अनंत से हमारा यहाँ तक दूसरी कक्षा तक आएगा। ये वाला ऊर्जा हमारा अंतर है, ये वाला इससे कम ही होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमारी कब निकलेगी, जब हमारा इलेक्ट्रॉन कितनी से, अनंत कक्षा से और दूसरी कक्षा में आ रहा था, क्योंकि बामर श्रेणी तभी निर्मित हो सकती है। तो हमें पता है कि अनंत कक्षा की ऊर्जा कितनी होती है, यहाँ पर शून्य होती है, क्योंकि जब अनंत पर होता है इलेक्ट्रॉन तो उस समय हमारी शून्य ऊर्जा होती है। अगर मैं चाहूँ तो इसे निकाल भी सकता हूँ। कैसे, जो हमारा सूत्र होता है वो कितना होता है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए En, nवीं कक्षा की ऊर्जा बराबर -3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बटा n², ये हमारी ऊर्जा होती है। तो अनंत अगर भाग दूंगा तो ये लगभग कितना आ जाएगा, 0 के आसपास आ जाएगा। तो E अनंत हमारा 0 हो गया, और E अगर दूसरी कक्षा तक आ रहा है तो E2 हमारा कितना हो गया, -3.6 बटा यहाँ पर 2 का स्क्वायर, 4 का भाग देंगे और ये कितना आ जाएगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पर अगर मैं ऊर्जा का अंतर की बात करता हूँ तो वो कितना आ गया, यहाँ पर जो फोटोन उत्सर्जित हो रहा है वो ई अनंत से E2 का जो ऊर्जा स्तर का अंतर होगा वो ही फोटोन हमारा उत्सर्जित होगा। तो 0 माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो कितना हो जाता है, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर कौन सा आ जाएगा, बी विकल्प आ जाएगा। जो ये फोटोन उत्सर्जित हो रहा है वो कितने का हो रहा होगा, वो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हो रहा होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।